Okay, so let's continue the chapter drainage pattern in India. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में ड्रेनेज पैटर्न इन ब्राजील देखा था, ठीक है. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया. आप देखते हैं कि वही जितने अलग अलग टाइप की जो हमने ड्रेनेज पैटर्न देखे थे, जैसे हमने डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न देखा और बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न जैसे हमने ब्राजील में देखे कि जितने भी रिवर है वो रिवर ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो ओरिजिनेटेड रिवर कहीं ना कहीं जाकर ड्रेन हो रहे हैं. सो उनके ड्रेन करने के, उनके फ्लो के जो पैटर्न्स हैं वो काफी सारे अलग हैं. वैसे ही जैसे ब्राजील में वो जो ड्रेनेज पैटर्न है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी एक जो रिवर जितने फ्लो होते हैं, ठीक है, उनके भी एक अपने अपने ड्रेनेज पैटर्न है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि देखो कैसे कौन से ही रिवर्स, मेजर रिवर्स हमारे जो है वो हमारे इंडिया में फ्लो हो रहे हैं और उनका ड्रेनेज पैटर्न क्या है. So river in India are largely classified according to their source region into Himalayan and peninsular river. ठीक है, सो मेजर माउंटेन रिवर सिस्टम अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, सो रिवर यानी कि जो जितने भी वाटर है, वाटर बॉडी यानी कि वाटर रिवर जितना ओरिजिनेशन हो रहा है, ठीक है, वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक हमारा नदन पार्ट है जो हिमालयन रीजन है, वहां से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और कुछ हमारा जो सेंटर पार्ट है उस पर्टिकुलर रीजन से भी हमारा रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है. सो हमारे अगर इंडिया की बात करते हैं, सो इंडिया में टू पर्टिकुलर ऐसे पार्ट्स है, दो पार्ट्स में ऐसे रिवर्स को डिवाइड किया गया है. ठीक है, जहां पर रिवर की जो ओरिजिनेशन है वो ऐसे दो जगह से हो रहे हैं. एक तो नदन पार्ट यानी कि हायर एलिवेशन से, और दूसरा जो है हमारा वो सेंटर पार्ट है कंट्री का, जहां से ड्यू टू मानसून रिवर ओरिजिनेशन हो रहा है. ठीक है, सो बेसिकली हमारे इंडिया में जो ड्रेनेज जो मेजर रिवर सिस्टम है, वो रिवर सिस्टम में हिमालयन, पेनिनसुला और कुछ रिवर्स ऐसे भी हैं जो जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिलकर ड्रेन हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, सो रिवर सिस्टम जो है वो हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न पे डिवाइडेड है. एक हिमालयन ड्रेनेज है, एक पेनिनसुलर ड्रेनेज है और एक कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं. ये तीन पैटर्न पाए जाते हैं हमारे इंडिया में ड्रेनेज के. ओके, सो सबसे पहला जो ड्रेनेज पैटर्न है जो कि है हमारा हिमालयन, ठीक है, जो कि नदन पार्ट से रिवर ओरिजिनेट हो रहा है और अपनी जर्नी के टाइम पे इरोजन एंड डिपोजिशन कर रहा है और एक ऐसे वक्त पर आकर वो ड्रेन हो रहा है. सो वो देखते हैं कि हिमालयन ड्रेनेज के बारे में क्या बोला है. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालयस ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर. अब हिमालयन रीजन पे, हिमालय जैसे हाई अल्टीट्यूड पे जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका ओरिजिनेशन कैसे होता है. सो जब वो ओरिजिनेट होते हैं वो ग्लेशियर के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जो हिमालय है, ठीक है, दे ऑल आर स्नो कवर्ड. ठीक है, ड्यू टू दिस स्नो, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है कि ये जो स्नो है, ठीक है, ये सारे के सारे स्नो जम जाते हैं हिमालयन पे. और जब समर वेकेशन जैसा आता है, यानी कि जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन भी एक उसका रीजन है कि पोल्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसकी वजह से, ग्लेशियर की वजह से हिमालयन जैसे रीजन पे, हायर एल्टीट्यूड पे रिवर्स क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं. दे आर पेरिनियल इन नेचर. नाउ व्हाट इज पेरिनियल? पेरिनियल यानी कि थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी जाओगे वहां पर, जब भी आप विजिट करोगे आपको वहां के जितने भी रिवर्स हैं वो रिवर्स बहते हुए ही दिखेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा पूरी तरीके से भरी हुई होगी. ठीक है, सो अगर हम हिमालयन ड्रेनेज की पैटर्न की बात करते हैं, सो अगेन गंगा रिवर सिस्टम और सिंधु रिवर सिस्टम, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. यानी कि दो ऐसे रिवर है जो हिमालयन यानी कि हमारे नदन पार्ट के हायर एल्टीट्यूड से ओरिजिनेट होते हैं. अगर मैं बात करता हूं गंगा की, तो गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिवर गंगोत्री. ठीक है, एक ऐसा जगह जहां पर गंगोत्री से रिवर ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, तो ड्रेनेज पैटर्न हमारे हिमालयन का जो है वो टू टाइप्स में, अगेन हिमालयन के अंदर टू सब क्लासिफिकेशन. देखिए, हिमालयन ड्रेनेज में भी दो मेजर रिवर है, वो दो कौन से हैं, गंगा रिवर सिस्टम है और सिंधु रिवर सिस्टम है. ठीक है, अब इन दोनों को बढ़ते हैं वन बाय वन करके, ठीक है, डिटेल में. सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. अब उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, झेलम,
चेनेब, ठीक है, रवि एंड सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालय, दे फ्लो थ्रू द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट से जो बहने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, जो हमारे रिवर्स है वो कौन से हैं? सिंधु, ठीक है। सिंधु एक ऐसा रिवर है, ठीक है, जो हमारे अगेन नदन पार्ट से है, हमारे हिमालयन ड्रेनेज के पैटर्न के अंदर आता है। और ये जो सिंधु रिवर है ये जब फ्लो हो रहा होता है तो नंबर ऑफ चैनल से ये नंबर ऑफ वाटर बॉडीज को कलेक्ट करता है, जैसे झेलम है, चेनेब है, रवि है और सतलज है, इन सारे पानियों को कलेक्ट करेगा और ये वेस्टर्न हिमालय की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट से ये गुजरकर फ्लो होते हैं। दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ऑलमोस्ट पैरेलल आप जानते ही हो कि पैरेलल क्या होता है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। सिंधु फ्लो फ्रॉम पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी, ठीक है। जो सिंधु रिवर है वो जब फ्लो हो रहा होता है तो वो पाकिस्तान से होकर जाता है और मीट कहां करेगा? अरेबियन सी में। The river Ganga originates from the Gangotri glacier and crosses the Himalayas to become an east flowing river. अब अगर हम जैसे मैंने कहा कि हिमालयन रिवर्स है, वो हिमालयन रिवर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो एक जो पार्ट है वो हिमालयन गंगा ड्रेनेज पैटर्न है और एक सिंधु ड्रेनेज पैटर्न है। सो अगेन ये जो गंगा रिवर है ये भी हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न के अंदर आता है, बट ये कैसे? गंगा ड्रेनेज पैटर्न के अंदर आता है, ठीक है। और ये जब ओरिजिनेट होते हैं तो ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रहे हैं जिसका नाम है गंगोत्री, ठीक है। और ये जब हिमालय से फ्लो होकर उन्हें क्रॉस करके आते हैं, ठीक है, सो ये ईस्ट की टुवर्ड्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर इन इंडिया, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो ड्रेन होते हैं वो कहां से ड्रेन होते हैं? वो ईस्टर्न पार्ट में ड्रेन होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर, ठीक है, आर ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। ये चीजें याद रखना। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुनोत्री रिवर, ठीक है। जो ट्रिब्यूटरी, जो सबसे बड़ा जो पानी यानी कि जहां पर मीट होता है गंगा से, ठीक है, वो है यमुनोत्री। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ट्रिब्यूटरीज को याद रखना एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज को याद रखना। मेक श्योर कि आप इन सारे ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखो, ठीक है। सारे नहीं तो एटलीस्ट 2 आपको ट्रिब्यूटरीज मालूम होने चाहिए। सिंधु के 2 ट्रिब्यूटरीज मालूम होने चाहिए, गंगा के 2 ट्रिब्यूटरीज याद होने चाहिए आपको, ठीक है। सो ये ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको आंसर में इन ट्रिब्यूटरीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्या? ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया, हिमालय का, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोलता है? देयर आर सम अनदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा flows through the northern part of the great Himalaya which crosses the Himalaya to enter India, ठीक है। कुछ और भी हिमालय के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गंगा के और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, जैसे आप जानते हो कि गंगा, हमारे जो रिवर गंगा है वो इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो इंडिया में काफी पूजनीय है, हमें काफी लोग उसे पूजते हैं, ठीक है। वो स्पिरिचुअलिटी से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो जब ये रिवर फ्लो होती है सो कैसा है कि इनके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत सारे हैं, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से रिवर हमारे इंडिया में जितनी भी फ्लो होती है वो हर एक पर्टिकुलर जगह से फ्लो होके जाती है, और जिस जगह से वो फ्लो होके जाती है उस पर्टिकुलर जगह का एक अपना ही अलग से उस पर्टिकुलर रिवर का नाम रख दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि नदन पार्ट में जितने भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, हर गंगा के घाट्स का अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर भी गंगा के और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो नदन पार्ट को, हिमालय को क्रॉस करके आते हैं, ठीक है। व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालय हैज it is called as Sangpo, ठीक है। when it flows eastward it known as ब्रह्मपुत्र, यानी कि यहां पर बताया है कि रिवर, एक पर्टिकुलर रिवर हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर रिवर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से या पर्टिकुलर कोई लोकेशन से, पर्टिकुलर रीजन से अगर फ्लो होके जा रहा है, ठीक है, तो वो जिस पर्टिकुलर रीजन पे से फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर लोगों ने, वहां के सिटीजन्स ने, वहां के लोगों ने उस पर्टिकुलर रिवर को अलग ही एक नाम दिया है, ठीक है। सो पानी एक ही है, रिवर एक ही है, बट कैसा हो रहा है कि जैसे जैसे एक पर्टिकुलर जगह से वो होकर गुजर रहा है उसका नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया है, ठीक है। गंगा रिसीव नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला टू सच एज केन,
दामोदर एक्सेट्रा, बहुत सारे पेनिनसुला में यानी कि नदन से फ्लो होने के बाद, नदन में तो ट्रिब्यूटरीज है ही, नदन के और भी सारे रिवर्स गंगा को मीट हो रहे हैं, बट जब गंगा सदन की टूवर्ड्स मूव ऑन होता है, ठीक है, यानी पेनिनसुला के टूवर्ड्स मूव हो रहा है, सो कुछ ऐसे भी ट्रिब्यूटरीज है पेनिनसुला के जो गंगा को वहां पर भी मीट करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, हिमालयन का, ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न याद रखो, हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है, एक हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न बोला है। सो हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, गंगा रिवर सिस्टम और सिंधु रिवर सिस्टम। ये चीजें याद रखो, दो ऐसे रिवर है जो नदन पार्ट में ओरिजिनेट हो रहे हैं और नॉर्थ से साउथ की टुवर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और कुछ रिवर वेस्टर्न पार्ट में ड्रेन हो रहा है, और काफी ज्यादा रिवर ऐसे भी हैं जो ईस्टर्न पार्ट में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गंगा का हमने गंगा के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं, हर एक रिवर का अपना अपना अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, अपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है। तो ये था हमारा हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है, जो नदन पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है और देन वो साउथ की टुवर्ड्स मूव होकर टर्न लेकर वो कुछ पानी, जैसे पूरे इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कुछ पानी वेस्ट की तरफ ड्रेन हो रहे हैं और कुछ पानी ईस्ट की टुवर्ड्स ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है। सो अब हिमालयन छोड़कर अब नेक्स्ट हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कौन सा है, पेनिनसुला रिवर, कौन सा है, पेनिनसुला, ठीक है। अब ऐसे कुछ और भी हिमालयन को छोड़ के ऐसे और भी काफी ज्यादा रिवर है जो पेनिनसुला यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। द पेनिनसुला रिवर सिस्टम कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फ्लो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। यानी कि आपको साफ साफ पता चल रहा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर आर दोज रिवर्स, ठीक है, विच आर मोस्टली ड्रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, whereas west flowing river are those river which are mostly drain in the western part of the country, ठीक है। सो देखते हैं कि ये पेनिनसुला रिवर की क्या स्पेशलिटी है और क्या है ये पेनिनसुला रिवर, ठीक है। द वेस्टर्न घाट फ्रॉम मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला. The Peninsula River being rain-fed river, it faces the problem of floods. ठीक है, अब जैसे हिमालयन की बात है, जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं, they all are originating from glacier. ठीक है, whereas अगर मैं बात करता हूं पेनिनसुला रिवर की, so all the Peninsula River, whether it is western part or whether it is in eastern part, all the Peninsula River are originated due to rainfall or precipitation. ठीक है, इन precipitation होने की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं. ठीक है, सो यहां पर बोला क्या है, द वेस्टर्न घाट फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड. ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स है वो टू पार्ट्स में वो मेजर वाटर डिवाइड है. ठीक है, और जितने भी पेनिनसुलर रिवर है वो रेन फेड रिवर है, यानी कि दे आर नॉट पेरिनियल इन नेचर. ठीक है, हिमालयन रिवर्स आर ऑलवेज पेरिनियल इन नेचर. दैट मीन्स throughout the year, whenever you will visit to any Himalayan rivers, ठीक है, they are always filled up. ठीक है, they are always filled up. ठीक है, और जब अगर मैं बात करता हूं पेनिनसुला रिवर की, सो पेनिनसुला रिवर आर सीजनल इन नेचर. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो भरे रहेंगे, रेस्ट ऑफ द ईयर वो ड्राई अप हो जाएंगे, यानी कि पानी का लेवल काफी ज्यादा घट जाएगा, गिर जाएगा. ओके, सो हमारे सेकेंड पॉइंट पे भी यही लिखा है, दे आर सीजनल इन नेचर. और सिंस वो रेन फेड रिवर है, यानी कि बारिश से, मानसून से पानी भरता है, सो कैसे हैं कि फ्लड्स आने का, ठीक है, सुनामी आने के, ये सारे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. जितने भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, नेचुरल कैलामिटीज आने के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, द वेस्टर्न रिवर फ्लोज इन द स्टेट्स केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात. ठीक है, जितने भी वेस्टर्न पेनिनसुला रिवर है, ठीक है, वो वेस्टर्न पार्ट में फ्लो हो रहे हैं, इसलिए वेस्टर्न स्टेट्स यहां पर बोला है, केरला बोला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात.
Now further northward one comes across the river system flowing at are तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। ठीक है, कुछ वाटर जो है जो नॉर्थ की टुवर्ड से आ रहे हैं, ठीक है, रिवर सिस्टम, यानी कि ये अगेन दे आर पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, सो तापी है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है। ठीक है, दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर। ओके, लूनी रिवर्स जॉइन द अरेबियन सी। अरेबियन सी जो है, ठीक है, वो लूनी रिवर जो है वो वहां जाकर अरेबियन सी को जाकर मीट हो रहा है इन द सेंस ड्रेन हो रहा है, विच इज ओरिजिनेटेड अलोंग विद द वेस्टर्न अरावली रेंजेस एंड फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और क्या हो रहा है, अरावली रेंज से बोल रहा है, और क्या करते हैं कि फ्लो होते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यानी कि अरावली रेंज से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, हिली रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है और वो वेस्ट से साउथ ईस्ट, यानी कि सेंटर पार्ट से वेस्टर्न सेंटर पार्ट से ही वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि क्रॉस में एक स्लैंट लाइन की टूवर्ड्स वो क्या हो रहा है, उनके डायरेक्शन में फ्लो है। ठीक है, वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ। और कहां जाकर मीट होता है, गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, सो ये था हमारा पेनिनसुला रिवर का। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ अ पेनिनसुला इज ड्रेन बाय द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। अब होता क्या है कि जितने भी, जैसे कि मैंने आपको जब हिमालयन ड्रेनेज के बारे में हमने पढ़ा, सो मैंने क्या कहा आपको कि जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली, यानी कि हमारा अगर इंडिया का, अगर आप ऑल ओवर इंडिया, अगर पूरे इंडिया की बात करोगे तो जितना भी वाटर बॉडी है वो ड्रेन होता है ईस्टर्न के टुवर्ड्स। बहुत कम और रेयर वाटर रिवर सिस्टम होता है, रिवर होता है जो वेस्टर्न पार्ट में आकर ड्रेन करता है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, दिस ऑल आर द रिवर, ठीक है, जो फ्लो होते हैं हमारे इंडिया में। महानंदी बेसिन ऑक्यूपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, ये सारे के सारे ईस्टर्न पार्ट में फ्लो होते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाकर मीट होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि सर एक बार वेस्ट भी बोला है और ईस्ट भी बोला है, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न घाट जो है उनके ईस्टर्न साइड में, ठीक है, उनके ईस्टर्न साइड से ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इट इज द मेजर रिवर ऑफ अ पेनिनसुला। सबसे मेजर रिवर में माना गया है किसको, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया नेक्स्ट टू द गंगा। ठीक है, गंगा के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बोला गया है वो किसे दिया गया है, रिवर गोदावरी। भीमा एंड तुंगभद्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। ठीक है, ये भीमा और तुंगभद्रा ये ऐसे रिवर है जो मीट होते हैं, ठीक है, रिवर गोदावरी को। रिवर कावेरी बेसिन्स फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये जो रिवर कावेरी है वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु से जाकर फ्लो होते हैं। सो ये था हमारा हिमालय ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बोलता हूं तो टू मेजर ड्रेनेज पैटर्न है, हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, और ये जो रिवर मीट्स द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये बता रहा है कि कुछ रिवर ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर मीट हो जाते हैं। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है, फॉर चैप्टर नंबर 3, दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ठीक है, जो जहां पर हमने ड्रेनेज पैटर्न ऑफ ब्राजील इसे पहले ही क्लास में पढ़ लिया, और अब हमने कंप्लीट किया हमारा ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, जहां पर हमने हिमालयन ड्रेनेज देखा आज और पेनिनसुलर ड्रेनेज देखा। ठीक है, और कुछ रिवर ऐसे भी है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मीट होते हैं। अब करना क्या है कि सबसे जो टफ काम है इस ड्रेनेज पैटर्न में, ड्रेनेज जैसे जो कंसेप्ट में, वो है ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज को याद रखना। ठीक है, सो आपको ये पूरे ट्रिब्यूटरीज याद रखने पड़ेंगे। मेरा मानना ये है कि आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेक वन टेबल, ठीक है, जहां पर रोज एंड कॉलम्स बनाओ। आप ट्रिब्यूटरी, एक पर्टिकुलर रिवर का नाम लिख दो। ठीक है, जितने भी कॉलम्स हैं पर्टिकुलर कॉलम्स में ट्रिब्यूटरीज के रिवर के नाम लिखिए। ठीक है, जितने भी रोज हैं रोज में एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूटरीज लिखो और एक पे ट्रिब्यूटरीज लिखो। सो आप अगर ये टेबल बनाएंगे और अगर याद रखेंगे, सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू रिमेंबर द ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर।
ठीक है। सो अब हमारा टॉपिक जो है, जो हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है, वो हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, बुक उठाना है, चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे टॉपिक्स वापस से रिवीजन करने हैं। रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चंस बाय हार्ट करना है, ठीक है, सारी चीजें पढ़ना है वापस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे, क्लाइमेट, जहां हम क्लाइमेट के इंडियन क्लाइमेट एंड ब्राजीलियन क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनके यूनिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन क्लाइमेट क्या है, ठीक है। हम कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जैसे कि क्लाइमेट और वेदर के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।